हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम चैप्टर नंबर की बात करें तो ये है आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर नंबर 6। तो अगर यहां से क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। तो फर्स्ट हेडिंग पर चलते हैं अपनी पर, वो है हमारा चैप्टर का नेम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमें पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज देखें, हेलो एल्केन्स की बात करें। किसकी बात करें? हेलो एल्केन्स की। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये दो वर्डों से मिलकर बना सा लग रहा है। फर्स्ट वर्ड है हेलो, सेकंड वर्ड है हमारा एल्केन्स। इनको अलग अलग हमने लिख लिया। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा हेलो, इसका मीन्स होता है हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स। अब हेलोजन एटम्स कौन से होते हैं हमारे? अगर हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमारे हेलोजन एटम्स हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे? वो हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हमारे हेलोजन एटम्स हैं। अगर ये चारों नहीं है तो हेलोजन एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, एक्स से। कहीं एक्स लिख रहा है तो उसका मतलब हमारा क्या होगा? हेलोजन एटम्स। या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। अब सेकंड वर्ड पर चलते हैं, एल्केन्स। एल्केन्स से पढ़ने जाने से पहले एक चीज बताइए, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी होगी तो हम किसकी स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स की। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसी को नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें जो आता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या? एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसी को हम नाम देते हैं क्या? एल्केन। अब सेकंड क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारी दो क्लास फिर आती हैं। एक क्या आती है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड। और एक क्या आता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा हो? ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। उसी को नाम देते हैं हम क्या? एल्कीन। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को हम बोलते हैं एल्काइन। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एल्केन को लेके चलते हैं। थोड़ा सा देखिए, अगर हम एल्केन के जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ये क्या होता है? CnH2n प्लस 2। CnH2n+2। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या आता है? CH4। इसी को बोलते हैं मेथेन। अगर n की वैल्यू 2 रखें तो क्या आता है? C2H6। इसी को हम क्या नाम देते हैं? इथेन। ये तो आपने पढ़ा होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन पर चलते हैं। ये क्या कहती है? डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा समझिए। अब हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लिया।
अगर हम इसमें से क्या करें, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे, हेलोजन एटम से, मतलब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया नंबर ऑफ 1 हेलोजन एटम से, तो क्या बनेगा, CH3Cl। यही हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन्स। अब डेफिनेशन को पढ़िए, द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, वो भी कैसा, एलिफेटिक। एलिफेटिक में कौन सा होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आपको डेफिनेशन यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा और समझिए, जब हम क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मिल जाता है, और एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। हम क्या RX भी लिख सकते हैं, किसको, हेलो एल्केन्स को क्या लिख सकते हैं, RX। RX से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। R का मतलब एल्काइल ग्रुप और X का मतलब हेलोजन एटम। तो देखिए हाइड्रोजन 1s क्या, तो हमें क्या मिला, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन एटम। तो ये हमने क्या कर दिया, हेलो एल्केन्स को रिप्रेजेंट, जहां वेयर R इज एल्काइल ग्रुप और X इज हेलोजन एटम। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और हेलो एल्केन्स को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा नेम भी है, वो है हमारा एल्काइल हैलाइड। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप, हैलाइड मतलब हेलोजन एटम। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब एक थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है, इतनी लंबी अगर आपको याद नहीं होती तो हम क्या बोल सकते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो भी कैसे, एलिफेटिक। वो भी हमारी डेफिनेशन किसकी होगी, हेलो एल्केन्स की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी हेलो एरीन्स। अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से, एरोमेटिक। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखो, क्या करें हम, कोई हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या होती है, 6 कार्बन की क्लोज्ड रिंग, जिसमें क्या होते हैं हमारे डबल बॉन्ड, वो अल्टरनेट होते हैं। अगर हम उसमें से क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, और जितने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ क्या कर दें, हेलोजन एटम को ऐड कर दें। मैंने यहां क्या ऐड कर दिया, Cl को ऐड कर दिया, क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हेलो एरीन्स। क्या मिल जाएगा, हेलो एरीन्स। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें कार्बन कहां है। देखो अगर ये वाला यहां पर क्या है, हमारा जॉइंट है, तो यहां पर कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, यहां होगा, यहां होगा और यहां होगा। और डबल बॉन्ड कैसे होंगे, अल्टरनेट। यहां तक क्लियर। यहां हाइड्रोजन लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां एक हाइड्रोजन होगा जो कि इसकी बैलेंसी को क्या कर रहा होगा, पूरी कर रहा होगा। अब कहीं से भी जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को निकालें उतने ही नंबर ऑफ हेलोजन को ऐड कर दे। तो यहां से ये वाला H को निकाला और उतने नंबर कितने H निकाले, एक हाइड्रोजन निकाला और उतना ही हमने क्या ऐड कर दिया, हेलोजन एटम को। जो हमें मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखो C C C, यहां यहां और यहां C, यही मिलेगा हमको। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन्स।
ये सिंपल सी है। अगर बेंजीन रिंग में से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसके द्वारा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के द्वारा, जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो हमारा कहलाएगा हेलो एरीज। और इनको हम क्या नाम देते हैं, दूसरा एरिल हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो जो हमारा ग्रुप बनेगा वो बनेगा हमारा एरिल, और हैलाइड का मतलब हेलोजन एटम। और इनको हम किससे लिख रहे थे, एल्काइल ग्रुप को RX से, तो एरिल को हम लिख सकते हैं AR, ए कैपिटल में, आर स्मॉल में, और हैलाइड मतलब X। तो रिप्रेजेंट करने का ये भी हमारा एक तरीका है। और अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे यूज में कब आएगी वो भी हमें पता होना चाहिए। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है वो हमारे किसमें, मोस्टली सर्जरी में यूज किए जाते हैं। वो भी किसके लिए, एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने के लिए। जो एक हमारा कंपाउंड है क्लोरोक्विनाइन, वो हमें यूज किया जाता है मलेरिया में। किसमें यूज किया जाता है, मलेरिया में। और जितने भी हमारे आई ड्रॉप्स हैं उसमें 95% तक हमारे क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो आपको चैप्टर का नेम जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा इसमें फर्स्ट टाइप आता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि उस जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, उसके बिहाफ पर या उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है मोनो हेलो कंपाउंड्स। हेलो कंपाउंड्स लिख दिया हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लिए, आप कंफ्यूज मत होना। अगर हम मोनो हेलो कंपाउंड्स की बात करें, अगर आपको केमिस्ट्री में मोनो लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है वन। क्या मतलब होता है, वन। ऐसा हेलो एरीन्स या ऐसी हेलो एरीन्स जिसमें क्या हो, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, वो हमारा जाएगा मोनो हेलो कंपाउंड्स में। अगर छोटी सी डेफिनेशन को देखोगे तो ये होगा व्हेन ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। अगर कंपाउंड में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो हमारा जाएगा मोनो हेलो कंपाउंड्स में। एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल अगर देखोगे तो क्या होगा, CH3Br, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक, तो ये जाएगा मोनो हेलो कंपाउंड्स में। दूसरा देखो CH3 CH2 CH2Br, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक, तो ये हमारा जाएगा मोनो हेलो कंपाउंड्स में। अगर वही हेलो एरीन्स का देखो तो बेंजीन रिंग, और क्या लगा दें, एक हेलोजन एटम लगा दें, एक्स आपको पता है हेलोजन एटम को डिनोट करता है, तो ये हमारे जाएंगे किसमें, मोनो हेलो कंपाउंड्स में। दूसरा टाइप आता है हमारा डाई हेलो कंपाउंड्स। अगर केमिस्ट्री में कहीं डाई और एक बाई कहीं लिखा मिल जाए तो नंबर में बात करें तो इसका मतलब होता है 2। अगर ऐसा हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स जिसमें क्या हो, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, वो जाएंगे हमारे डाई हेलो कंपाउंड्स में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो क्या होंगे, CH2 और नीचे लगा दूं Cl और Cl, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है। दूसरा क्या होगा, CH3CH Cl Cl। वहीं बात करें किसकी, हेलो एरीन्स की, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और यहां X और यहां X, मतलब दो हेलोजन एटम प्रेजेंट, वो जाएंगे हमारे डाई हेलो कंपाउंड्स में। अब एक चीज थोड़ा सा यहां देखिए, डाई हेलो कंपाउंड्स को हम दो क्लास में और डिवाइड करते हैं। आप देखो यहां पर दोनों कार्बन पर क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है,
एक कंडीशन ये बनी, जो हेलोजन एटम है अलग अलग मतलब पड़ोसी कार्बनों पर भी लग सकते। एक कंडीशन ये बन रही है कि जो हेलोजन एटम है दोनों वो एक ही कार्बन पर लगे हों, तो उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो उसको देखिए आप, फर्स्ट क्लास है ये हमारी ज़ैम डाइहैलाइड। ज़ैम डाइहैलाइड में अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट सेम कार्बन एटम। जो दोनों हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो, जिस कार्बन पर पहला हेलोजन लग रहा है उसी पर दूसरा हेलोजन एटम लग जाए, वो कंडीशन हमारी जाएगी ज़ैम डाइहैलाइड में। तो इसमें इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा ज़ैम डाइहैलाइड है, ये ज़ैम डाइहैलाइड। दूसरा टाइप है हमारा वैसिनल डाइहैलाइड। वैसिनल डाइहैलाइड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट एट जर्सेंट कार्बन एटम। जो दोनों हमारे हेलोजन एटम है वो एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वैसिनल डाइहैलाइड। तो इन दोनों में से वैसिनल डाइहैलाइड की कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली। देखो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा हमारा वैसिनल डाइहैलाइड। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। फर्स्ट मोनो हेलो कंपाउंड, सेकंड डाई हेलो कंपाउंड। डाई हेलो कंपाउंड्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया था, एक था ज़ैम डाइहैलाइड, दूसरा था वैसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट टाइप है ट्राई हेलो कंपाउंड्स। अगर कहीं ट्राई लिखा हो उसका मतलब होता है 3। अब क्या होगा, ऐसा हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स जिसमें क्या हो 3 हेलोजन कंपाउंड या 3 हेलोजन का एटम्स क्या हो प्रेजेंट हो, वो हमारा जाएगा ट्राई हेलो कंपाउंड्स में। तो एग्जांपल देखते हैं, देखो CH3 C, यहां Cl लगा दो, यहां Br लगा दो, यहां I लगा दो। कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो कंपाउंड्स। वहीं एग्जांपल देखेंगे हेलो एरीन्स का, बेंजीन रिंग, यहां हेलोजन एटम यहां लगा दो और यहां लगा दो, ये हमारा जाएगा ट्राई हेलो कंपाउंड्स में। नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा आता है टेट्रा हेलो कंपाउंड्स। अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है टेट्रा तो इसका मतलब होता है 4। ऐसा हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स जिसमें क्या हो 4 हेलोजन एटम लगे हो, क्या कहलाएगा, टेट्रा हेलो कंपाउंड। और ये केस आपको देखने को हेलो एरीन्स में बहुत कम मिलेगा, लेकिन हेलो एल्केन्स में मिल जाएगा। अगर बात करें किसकी, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स की, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन एटम, यहां कोई हेलोजन एटम लगा हो, यहां लगा हो, यहां लगा हो और यहां लगा हो। तो X का मतलब आपको पता है क्या होता है, हेलोजन एटम। तो ये केस हमारा किस में जाएगा, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स में। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किसके बेस पर, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम। जो कार्बन हमारा किससे, हेलोजन एटम से बॉन्डेड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेसिस पर।
एक चीज थोड़ा सा समझिए, आपने ये पढ़ी भी होगी और नहीं भी पढ़ी हो तो सबसे सिंपल मेथड बताती हूँ इस चीज के लिए। एक चीज का हमेशा याद रखो, अगर कार्बन पर हमारे क्या है, चारों सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है या किसी भी डबल बॉन्ड से अटैच नहीं है, केवल किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अगर कार्बन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे कार्बन से या खुद पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर वही कार्बन कभी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर आपको ये चीज याद होगी तो आपको ये को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो कार्बन है उस पर चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब वो किसी भी डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर वो कहीं ना कहीं किसी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर उस कार्बन पर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, खाली sp। तो वहीं देखो फर्स्ट टाइप है हमारा एलाइलिक हैलाइड्स। अगर एलाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो ये क्या कहता है, अगर कोई हेलोजन एटम है, सबसे पहले बात करो हेलोजन एटम की, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब उस पर सभी सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, मतलब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। कार्बन एटम नेक्स्ट टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके पास कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, हेलोजन एटम में जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस टाइप का जो हमारा हैलाइड्स कंपाउंड होगा या हेलो एल्केन्स होगा, हेलो एरीन्स होगा, वो जाएगा हमारा किसमें, एलाइलिक हैलाइड्स में। कभी हमारे पेपर में ये पूछना आ जाता है कि ये कौन से हमारे हेलो एल्कीन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं, तो आपको यहां से थोड़ा सा चीज समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहां Cl, ये हमारे जाएंगे एलाइलिक हैलाइड्स में। अगर बैलेंसी चेक करनी है, इस वाले कार्बन की बैलेंसी हमेशा कैसा होता है, 4 बैलेंसी होती है, 2 हाइड्रोजन से फिल है और 2 डबल बॉन्ड पूरा करें तो कितनी हो गई, 4। इस वाले की चेक करो, 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड मतलब 4। इस वाले की चेक करो, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड तो कितनी हो गई, 4। मतलब हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें तो देखो क्या कहता है, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, उस कार्बन पर क्या होने चाहिए, चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन लगाओ, सिंगल बॉन्ड लगा दो। जो कार्बन है नेक्स्ट जो है वो एटम, वो किससे होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग। इसको कनेक्ट कर दें किससे, बेंजीन रिंग से। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बेंजीन को हमने ये लिटा के लिख दिया, तो ये हमारा एग्जाम्पल। और यहां क्या लगा दें, H और यहां H। ये इस टाइप की जो हमारी बेंजीन होगी वो किस में जाएगी, बेंजाइलिक हैलाइड्स में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या था, एलाइलिक हैलाइड्स था। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या था, जिस कार्बन से हेलोजन बंधा हुआ है उससे अगला वाला जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड्स। अगर बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स।
नेक्स्ट है हमारा विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स। सबसे पहले हम बात करें विनाइलिक हैलाइड्स की। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या कहता है, अगर कोई हमारा क्या है हेलोजन एटम है, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हुआ, उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब वही वाला कार्बन है वो पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन से अटैच्ड होगा तो क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स। क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स। वैलेंसी को पूरा करो, यहाँ क्या आ गया H और यहाँ क्या आ गया H और H। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और X की जगह Cl Br कुछ भी लगा दो। बैलेंसी चेक करो, कार्बन की 4 बैलेंसी, 2 किससे हाइड्रोजन के और 2 डबल बॉन्ड, तो कितनी हो गई 4। यहां चेक करो, यहां क्या हो गई बैलेंसी, देखो 2 किससे बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, तो कितनी हो गई बैलेंसी 4। एक 2 क्या हो गई, एक क्लोरीन से फिल है, 2 बॉन्ड हो गए और 1 हाइड्रोजन से, तो बैलेंसी कितनी हो गई 4। तो ये इस टाइप का जो हमारा हैलाइड्स होगा वो किस में जाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स में। डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो क्या हो जाएगा, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ ए डबल बॉन्ड, कि वो कार्बन एटम क्या है, वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। जिस से हैलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन से, वही वाला कार्बन किससे, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, तो किस कैटेगरी में जाएगा, विनाइलिक हैलाइड्स में। नेक्स्ट हमारा आता है एराइल हैलाइड्स। अगर एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल हैलाइड्स क्या कहता है, जिससे हमारी हैलोजन अटैच्ड है, हैलोजन एटम होगा वो एरोमेटिक रिंग में ही, किसमें, एरोमेटिक रिंग में ही sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसी वाले कार्बन से क्या हो, अटैच्ड हो, उसी को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। अगर रिंग में देखोगे तो आप, तो हम ये कर दें X लगा दिया ऊपर, यहां डबल बॉन्ड, मतलब इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बनेगा। अगर हम इसको ओपन करके थोड़ा समझाएं आपको, बेंजीन रिंग बनाओ, ओपन करके बना ली, कार्बन के फॉर्म में लिख ली, ठीक, यहां डबल बॉन्ड, यहां यहां। अब हैलोजन एटम लगाना है, देखो इस वाले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पर कहीं भी लगा सकते हैं हम X को, और उसी हैलोजन एटम उसी वाले कार्बन पर लगाना है जिस पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो। इनकी बैलेंसी को किससे, हाइड्रोजन से पूरा कर दो। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, या हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कि जो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है या उस कार्बन का नेचर क्या है। इसको समझने से पहले आप थोड़ी सी चीज को इधर समझिए। देखो, अगर हम नेचर ऑफ कार्बन एटम या डिग्री ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो आप एक चीज समझिए, कार्बन का हमारा क्या होता है, 4 वैलेंसी होती है। अगर उसकी चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप, आपको पता है एल्काइल ग्रुप R होता है, और बाकी बची हुई 3 वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा, या एक कोई भी एल्काइल ग्रुप ना लगाएं और चारों वैलेंसी को किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा फिलअप कर दें, तो इस टाइप का जो कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन, और इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा समझिए इस चीज को, कि अगर कोई कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी में से चारों वैलेंसी को या तो हाइड्रोजन एटम के द्वारा या चारों वैलेंसी में से एक वैलेंसी को एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा फिलअप कर दे, तब जो कार्बन हमारा होगा, जो उसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री होगी, और उस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन।
अगर कार्बन की 4 वैलेंसी, उसमें से 2 वैलेंसी को किसके द्वारा, एल्काइल ग्रुप के द्वारा फिलअप कर दें, तब हमारा बनेगा सेकेंडरी कार्बन, और इसी को बोलते हैं हम 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी, उसमें से 3 वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप के द्वारा, बची हुई 1 वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा फिलअप कर दें, जो कार्बन होगा वो होगा हमारा टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। अगर चारों वैलेंसी को एल्काइल ग्रुप के द्वारा फिलअप कर दें तो उसको बोलते हैं 4 डिग्री या क्वाड्रेटरी कार्बन। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन। आप देखिए, आप प्राइमरी हेलो एल्केन्स, प्राइमरी हेलो एल्केन्स बिल्कुल सेम है। देखो, कोई कार्बन होगा, उसकी 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी पर क्या लगा होगा, हेलोजन एटम लगा होगा। हेलो एल्केन्स की बात करें तो मतलब हेलोजन एटम लगा हुआ ही होगा। बची हुई 3 वैलेंसी पर या तो हाइड्रोजन के द्वारा फिलअप कर दें, या दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, एक एल्काइल ग्रुप लगा दें। क्या लगा दें, एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, मतलब आर का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो इस टाइप का जो हमारा क्या होगा, कार्बन होगा या हेलो एल्केन्स होगा, उसको हम कहेंगे प्राइमरी हेलो एल्केन्स। आप डेफिनेशन को भी देखो, विच हैव 1 या तो एक और नन एल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन, मतलब उस कार्बन पर बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम, जिससे हेलोजन एटम क्या है, अटैच्ड है। कार्बन, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर या तो एक एल्काइल ग्रुप लगा हो या एक भी एल्काइल ग्रुप ना लगा हो, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हेलो एल्केन्स। सेकेंडरी हेलो एल्केन्स की बात करें, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उस पर 2 क्या लगा दें, हम एल्काइल ग्रुप लगा दें, और बची हुई 1 वैलेंसी पर क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। ऐसे जो हेलो एल्केन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। डेफिनेशन को देखिए, which have 2 alkyl group on the carbon bonded to the halogen atom। देखो, ये वाला कार्बन किससे बॉन्डेड है, हेलोजन से, इसी पर क्या लगा दे, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दे, और बची हुई 1 वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिलअप कर दें, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट है हमारा टर्सरी हेलो एल्केन्स। कार्बन से बॉन्डेड होगा हेलोजन, और उसकी बची हुई जो 3 वैलेंसी हैं उन पर क्या लगा दें, एल्काइल ग्रुप लगा दें। तो ऐसे हेलो एल्केन्स हमारे किस में जाएंगे, टर्सरी हेलो एल्केन्स में। डेफिनेशन को देखिए, विच हैव 3 एल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने यहां पर खत्म कर दिया अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा।